Good evening, dear students. Today, dated on 6th May 2020, we are going to discuss types of plans. So, broadly, we classify the plans in two categories: single-use plans and standing plans. ठीक है, single use plans, as the name suggests, these plans are framed and used only for once. When our task is completed, these plans are discarded. On the other hand, standing plans are those plans which are framed after that some modification, they are used again and again. So some more differences we are going to learn between single use plans and standing plans through this table. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है सिंगल यूज प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट. ठीक है, जब हमें कोई एक काम करना है, एक पर्टिकुलर टास्क करना है या प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए जो हम प्लान बनाते हैं उसे सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं. स्टैंडिंग प्लान्स जो होती है, दीज प्लान्स और आर यूज फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो बार बार होने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो प्लान हम बनाते हैं उन्हें स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं. पॉइंट नंबर 2 पे देखिए, सच कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन नेचर. दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. ऑन द अदर हैंड these are recurring in nature. ठीक है, नेक्स्ट आएंगे पॉइंट नंबर 3, द ड्यूरेशन मे बी ऑफ अ वीक, मंथ और समटाइम्स अ डे और एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इवेंट और सेमिनार. जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी प्लान भी डिस्कार्ड हो जाती है और प्लान भी हमारी उसको भी हम वाइंड अप कर देते हैं. लेकिन जो हमारी स्टैंडिंग प्लान्स होती है वो हमारी एफिशिएंसी और रूटीन डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करती हैं. इनको डिस्कार्ड किया जाता है जैसे प्रोजेक्ट हमारा ओवर हो जाता है और इनको हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करके फर्दर मॉडिफिकेशन करके कमिंग डेज में फ्यूचर में हम इनको टाइम टू टाइम यूज़ करते रहते हैं. सिंगल यूज़ प्लान्स में क्या क्या आता है, बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आता है पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स. इन सब के बारे में भी डिटेल में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने जैसे हमने एनुअल जनरल मीटिंग के लिए बजट पास कर दिया, तो जैसे हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये बजट भी हमारा डिस्कार्ड कर देंगे. फॉर एग्जांपल हमने फेयरवेल अरेंज करनी फॉर क्लास 12. ठीक है, तो उसके लिए जो बजट हम बनाएंगे तो वो हमारा सिंगल यूज़ प्लान है. ठीक है, और अगर कोई भी प्रोसीजर है जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ अ कंपनी, तो दैट इज़ योर स्टैंडिंग प्लान्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लासिफिकेशन प्लान्स हैं वो हमारी इस तरह से हैं. 8 क्लासिफिकेशंस हैं: ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, बजट एंड प्रोग्राम. इन 8 के ऊपर कोई ना कोई केस स्टडी में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो अब इन सब का हम डिटेल में पढ़ेंगे. टुडे वी विल डू ओनली 4 एंड रेस्ट 4 वी विल डू टुमारो. ओके, यस. तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, दीज आर द एंड रिजल्ट्स और एंड पॉइंट फॉर विच वी आर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग द वर्क. ठीक है, ये हमें अचीव करने हैं विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. जब भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. दीज फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप बाय द टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, और जनरल इश्यूज़ को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं. उसके बाद है ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये ओवरऑल प्लानिंग को गाइड करते हैं, डिपार्टमेंट्स को भी गाइड करते हैं. ठीक है, इसके अलावा दीज मस्ट बी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, मतलब ये मेजरेबल होने चाहिए. ये नहीं है कि हमने सेट कर दी और हम उनको मेज़र नहीं कर सकते. एंड दीज मस्ट बी फिजिबल एंड अचीवेबल. हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स सेट हमने किए हैं विद इन रेंज होने चाहिए जिनको हम अचीव कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल्स क्या है इसके, तो इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे. जैसे कि हमने सेल्स का टारगेट सेट किया कि हमारी सेल्स 10% इंक्रीज़ होनी चाहिए. हमारे जो रिडक्शन इन क्वालिटी रिजेक्ट है वो 7 to 3% होना चाहिए. ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी क्या होती है, तो स्ट्रेटजी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बिजनेस इन्वायरमेंट. मीन्स जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट्स हो रही हैं उनके इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए जो हम प्लान ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं. ठीक है, तो इसकी 3 डायमेंशंस हैं. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इसमें सेट करते हैं, इसमें पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हम सेट करते हैं और नेसेसरी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं. A strategy provide the broad contours of the organization's business. हमारा बिजनेस किस दिशा में जाएगा उसके बारे में स्ट्रेटजी बात करता है. ठीक है,
तो मेजर स्ट्रेटजीज इंक्लूड लाइक ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू फॉर द सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट और विल एंटर इन डिफरेंट एरिया ऑफ मार्केट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, डिमांड कैसी रहेगी, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी। तो जब हम बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे कॉम्पिटिटर्स के स्टेप को ध्यान में रख करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आर उसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ आर पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या है, तो पॉलिसीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स और गाइड थिंकिंग और चैनलाइज energies toward a particular direction. A policy can be defined as a general statement that guide decision making. Means जो मैनेजर्स को के डिसीजन को गाइड करती है कि हमने कोई भी काम कैसे करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी सेल्स पॉलिसी क्या रहेगी, हम अपने प्रोडक्ट को कैश पे बेचेंगे, ठीक है, या फिर क्रेडिट बेचेंगे। कैश बेसिस रहेगी, क्रेडिट बेसिस रहेगी, दैट इज़ द पॉलिसी। ये हमारे पैरामीटर्स को डिसाइड करती है विद इन विच मैनेजर इज़ फंक्शन। ठीक है, तो हमारी पॉलिसी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स होता है दीज आर द सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स परफॉर्म फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी। किसी भी काम को करने के सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैनर डिसाइड करता है जिसकी वजह से जिनको फॉलो करके हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्कूल में एडमिशन करवाना है बच्चे का, तो जैसे केवी की बात करें तो ऑनलाइन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप्स दे हैव टू फॉलो। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, सो दिस यू ऑल हैव टू डू। ठीक है, थैंक यू।